You should all come here. Din Bin. हेलो फ्रॉम वियतनाम, वेलकम टू डे 1। आज हम हैं हनोई में। आज हम आपको ले जाने वाले हैं नेचर के बहुत ही करीब, वियतनाम के बहुत ही खूबसूरत विलेज निन बिन, जो कि हनोई से 94 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बने रहिए मेरे साथ इस सफ़र में। आपको ले चलेंगे खूबसूरत वादियों में, नदी के किनारे, और आपको दिखाएंगे यहाँ का बहुत ही एंशिएंट टेम्पल। निन बिन का टूर करने के लिए हमने पैकेज लिया है। पर पर्सन इसकी कीमत है $45, जिसमें पिकअप एंड ड्रॉप ऑफ इंक्लूडेड है और बफे लंच इंक्लूडेड है। और ये हमें ओल्ड क्वार्टर से पिक करने आए हैं। अगर आप दूसरी जगह भी रहते हैं, आपका होटल किसी दूसरी जगह है, तो आपको ओल्ड क्वार्टर्स आना पड़ेगा पिकअप और ड्रॉप ऑफ के लिए। जहाँ से ये आपको पिक करते हैं वहीं पे आपको ड्रॉप भी करते हैं। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा 4 साल से छोटा है या 100 सेंटीमीटर से कम है, तो उसकी पैकेज की फ़ीस नहीं लगती है। और अगर आपका बच्चा 4 साल का है बट उसकी अगर हाइट ज़्यादा है, तो आपको 70% टिकट प्राइस देना पड़ सकता है। सुबह के 7:30 बजे इन लोगों ने हमें पिक किया था और अब हम पहुंच चुके हैं लुआ एंड ट्री बैम्बू एंड सिल्क टेक्नोलॉजी फैक्ट्री में। वियतनाम अपने सिल्क और बैम्बू के हैंडमेड प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। ये जो मशीन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिल्क के धागे लपेटे हुए हैं। इस मशीन को सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मुझे लगता है ये मशीन्स जो हैं यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रखी हुई हैं। चलिए देखते हैं और यहाँ पे क्या क्या है। यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि सिर्फ बैम्बू और सिल्क ही नहीं, यहाँ पे कोकोनट को भी इस्तेमाल किया जाता है। उससे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं और आप इजीली घर पे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये जो मेरी नेक पे लगा रहे हैं, ये बैम्बू से बना हुआ एक बेल्ट है जिसमें कोई भी दवाई या केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसको लगाने से 10-15 मिनट में ही दर्द चला जाता है। कोई भी जॉइंट पे दर्द हो, आप इसको लगा सकते हैं और इसका असर इस तरह से होता है जैसे हमने आयोडेक्स लगाई हो या मूव लगाई हो। इसके बाद इन्होंने हमें और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाए। सिल्क से बने हुए कपड़े, कोकोनट फाइबर से बने हुए कपड़े और बैम्बू की फाइबर से बने हुए कपड़े। तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। डेमो देखने के बाद अब हम आ गए हैं इनकी शॉप में, जहाँ पे आप अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। यहाँ पे घर में इस्तेमाल होने वाली डेली की सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि टॉवल्स, शैम्पू, नेचुरल हेयर कलर, टाइगर बाम। ये सारी चीज़ें इन्होंने केमिकल फ्री नेचुरल तरीके से बनाई हुई है, बट इनका प्राइस जो है थोड़ा मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और अगर हार्मफुल केमिकल से दूर रहना है तो प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आके हमें पता चला कि इनके नेचुरल तरीके से बनाए हुए स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स और डेली यूज़ की इस्तेमाल होने वाली चीज़ें वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की जाती हैं। इन टी शर्ट्स का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट है और ये स्किन पे बहुत फ्रेंडली रहती हैं। कोई स्किन एलर्जीज वगैरह नहीं होती, इसीलिए इन कपड़ों की पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड है और यहाँ से बहुत कपड़ा एक्सपोर्ट होता है। और इनमें कलर्स और डिज़ाइंस भी इजीली अवेलेबल हैं। ये जो बैग्स हैं कोकोनट फाइबर से बनाए हुए हैं। ये बैग्स बहुत ही प्यारे हैं और इनके ऊपर हाथ से कढ़ाई भी की हुई है, तो ये और भी कीमती हो जाते हैं क्योंकि हैंडमेड की वैल्यू ही अलग रहती है। तो इसके साथ हमारा लुआ एंड ट्री बैम्बू एंड सिल्क टेक्नोलॉजी का सफ़र ख़त्म होता है। यहाँ से अब हम जाएंगे हुआ लू टेम्पल, जो कि एक बहुत ही एंशिएंट टेम्पल है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं हुआ लू टेम्पल के। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लग रही है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पर पहुँच के ना बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल सी वाइब आ रही है। इस टेम्पल के चारों ओर आप लाइमस्टोन माउंटेन्स देख सकते हैं। यहाँ से इस टेम्पल की एंट्री है। आर्किटेक्ट काफ़ी सिंपल लग रहा है, लेकिन वैसे बिल्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। ये 10th सेंचुरी की बिल्डिंग है और ये टेम्पल डेडिकेटेड है एम्परर डिन टियान हुआंग को, जिन्होंने 10th सेंचुरी में वियतनाम को यूनाइट किया था।
उस समय ये यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी और इस जगह को मीटिंग्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता था। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टेंपल है और यहाँ पे वो पूजा होती है। ये टेंपल टूरिस्ट की मेन अट्रैक्शन है क्योंकि फरवरी टू अप्रैल यहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते रहते हैं, तो आप वियतनाम के कल्चर को और भी करीब से देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे टूर बसेस के थ्रू ही आते हैं क्योंकि टेंपल विजिट आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहती है। अगर आप चाहें तो टैक्सी हायर भी कर सकते हैं, फिर आपको एक पर्सनल गाइड हायर करना पड़ सकता है या फिर आप अपना सेल्फ गाइडेड टूर कर सकते हैं। अभी ये यहाँ से टेंपल की मेन एंट्री शुरू हो जाती है जहाँ पे आप अंदर जाके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। एक तो आप लाइन में खड़े रहें दर्शन करने के लिए, अंदर जाने के लिए। दूसरा, जूते और चप्पल अंदर आप नहीं ले जा सकते, तो पहले ही आप जूते चप्पल बाहर निकाल के फिर अंदर जाएं और टेंपल की मर्यादा को बनाए रखें। यहाँ पे लकड़ी पे और पत्थरों पे कार्विंग बहुत ही खूबसूरत करी हुई है जो कि इस टेंपल की सेंटर अट्रैक्शन भी है। क्योंकि ये टेंपल राजा डिन टियान हुआंग को समर्पित है, इसीलिए यहाँ पे लोकल्स इंसेस्ट्रल पूजा ही ज़्यादा करते हैं या फिर बुद्धिस्ट पूजा भी यहाँ पे की जाती है। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं ट्रांग एन विलेज और करेंगे वहाँ पे बाईसाइकिल टूर। तो अब हम पहुँच गए हैं ट्रांग एन विलेज इन ninh Binh, वियतनाम। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारा आधा दिन हो गया है, तो अब हमारी है लंच ब्रेक। अब हम जा रहे हैं भोजन करने के लिए। ये ग्रीनरी से भरा हुआ रिवर के किनारे बना एक बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है जिसको आज भी ट्रेडिशनल तरीके से इन लोगों ने रखा हुआ है। जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ये छोटी छोटी विलास बनी हुई हैं, तो आप यहाँ पे अगर रहना चाहते हैं तो आप रूम बुक करवा सकते हैं यहाँ पे नाइट स्टे करने के लिए और विलेज लाइफ एंजॉय करने के लिए। अभी लंच के बाद हम जा रहे हैं बाईसाइकिल राइड पे पूरा विलेज का टूर लेने के लिए। एक्सरसाइज भी हो जाएगी और विलेज भी देख लेंगे। यहाँ पे ना लोग अभी भी साइकिल पे बहुत ट्रैवल करते हैं, शायद इसीलिए यहाँ के लोग काफ़ी फिट हैं। हमने यहाँ पे ज़्यादा मोटे लोग देखे नहीं हैं। बाईसाइकिल राइड करते हुए आप विलेज के अलग अलग नज़ारे देख सकते हैं और एक नज़ारा ये भी है, बहुत सी खूबसूरत पहाड़ियाँ आप पीछे देख पा रहे हैं। काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है। विराट, are you enjoying? Yes. Can you tell? A little bit scared and still enjoying. इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पे बाइक राइड करने का मज़ा ही कुछ और है और आप देख सकते हैं पहाड़ियों के बीचों बीच नेचर को एंजॉय करते हुए बाइक राइड करने का मज़ा ही अलग है। क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे विलेज में भी जगह जगह आपको अलग अलग ईटरीज मिल जाएंगी। यहाँ पे जगह जगह लैंटर्न से डेकोरेशन की हुई है। लोकल से पूछने के बाद हमें पता चला कि ये लोग मानते हैं कि लैंटर्न्स इनको अपने पूर्वजों से एंसेस्टर्स से जोड़ के रखती हैं। विलेज लाइफ एंजॉय करने के बाद ट्रांग एन विलेज का सफ़र ख़त्म होता है और अब हम आपको मिलेंगे टैम कॉक विलेज रिवर बोट राइड के लिए और ले चलेंगे आपको रिवर के बीचों बीच मुआ केव में। यहाँ तक हमारे सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। बस से उतर के अब हमने यहाँ से बग्गी ली है और ये बग्गी हमको लेके जाएगी टैम कॉक रिवर बोटिंग के लिए। ये सब कुछ पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। बस का पिक एंड ड्रॉप, बग्गी, बोट राइड और लंच सब कुछ पैकेज में इंक्लूडेड रहता है। पैकेज के प्राइस आपको अलग अलग मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी से बुक करवा रहे हैं या फिर आपको किस तरह की सर्विसेज चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं टैम कॉक बोट राइडिंग के लिए और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे सेफ्टी वेस्ट दी जाती है। बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी
जैसे कि छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे सेफ्टी वेस्ट अवेलेबल नहीं थी, तो हमने अपने बेटे के लिए एडल्ट्स वाली सेफ्टी वेस्ट को ही थोड़ा सा टाइट करके पहनाया है। टैमकॉक बोट राइड एक बहुत ही स्लो बोट राइड है जो कि नगा जांग रिवर में करवाई जाती है। इस बोट राइड को टैमकॉक बोट राइड इसलिए कहा जाता है। टैमकॉक वियतनामीज में 3 केव्स होती हैं, वो तीनों केव्स हम आगे क्रॉस करेंगे। अब हम बैठ गए हैं ट्रेडिशनल रो बोट में। तो ये जो बोट्स हैं ना, इनको ह्यूमन्स ही चलाते हैं, ये इंजन वाली बोट्स नहीं है, ये ट्रेडिशनल बोट्स हैं और इनको स्लोली रिवर में लेके जाते हैं। ये एक बहुत ही पीसफुल और स्लो बोट राइड है। इसमें आपको आराम से लेके जाते हैं ताकि आप व्यू का अच्छे से नज़ारा ले सको। आप देख सकते हैं इस बोट को पैरों से या फिर हाथों से चलाया जाता है। ये बोट राइड तकरीबन 1.5 से 2 घंटे तक की होती है। Hello. You should all come here. Didn't finish. अभी हम केव के पास आ रहे हैं भाई लोग। I can see something on the top. Yeah. Is it a blue skeleton? I don't know, beta. Ooh, we're entering the cave now. What do you feel? I feel like it's so creepy. My goodness. It is so creepy. It's so creepy. Yeah. कोई नहीं बेटा, I'm with you. Don't worry, it's okay. Nothing's gonna happen. अभी हम पहली केव में एंटर हो रहे हैं और इस केव का नाम है हैंग का, जिसका मतलब है फर्स्ट केव। ये केव तीनों केव में से सबसे ज़्यादा लंबी केव है और इसकी जो लंबाई है लगभग 130 मीटर तक की। ये केव्स नेचुरली फॉर्म हुई थी और माना जाता है कि ये 200 से 250 मिलियन ईयर्स ओल्ड केव्स हैं। पहले ये पूरा एरिया समंदर के नीचे हुआ करता था और फिर ज़मीन में थोड़ी हलचल होने की वजह से पहाड़ बने और ये नदी का पानी धीरे धीरे लाइमस्टोन को घिसता गया और ये केव्स फॉर्म हो गई। इनकी फॉर्मेशन दिखने में बहुत ही अद्भुत है और इनकी जो एजेस हैं वो अलग अलग तरीके से फॉर्म हुए हैं। कहीं कहीं पत्थर ज़्यादा नुकीले हैं और कहीं कहीं आप देख सकते हैं पत्थर साबुन की झाग जैसे हो और फिर वो वहीं पे सूख गया हो, तो इस तरह से बने हुए हैं और बीच बीच में कई जगह इसमें होल्स भी हैं। Okay. Ooh, that's nice, isn't it? What about this boat? That is nice. That is even. रिवर का जो पानी है थोड़ा गहरा ग्रीन कलर का है, ब्लू कलर का नहीं है, इतना क्लीन नहीं लग रहा है, पर ये पोल्यूटेड वाटर नहीं है। ये हंसी वादियां आ गए हम कहाँ। अगर आप भी इन खूबसूरत वादियों का नज़ारा लेना चाहते हैं और ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए 1-2 टिप्स हैं। नंबर 1, अर्ली मॉर्निंग ट्रिप प्लान करें ताकि आप क्राउड को अवॉइड कर सके। नंबर 2, सनस्क्रीन और सनग्लासेस प्लीज़ अपनी लेके आएँ, यहाँ पे बहुत धूप हो जाती है। और अपना वाटर अपने साथ रखें और द बेस्ट वन, अपना कैमरा ऑलवेज हैंडी रखें क्योंकि यहाँ पे हर मोड़ पे नया नज़ारा देखने को मिलता है। यू डोंट वांट टू मिस आउट। अब हम एंटर हो रहे हैं हैंग हाई केव में, जिसका मतलब है सेकंड केव। तो ये है केव नंबर 2। इसकी लेंथ लगभग 60 मीटर्स की है और आप देख सकते हैं कि जैसे हम एंटर हुए हैं तो दूसरा एंड हमें ऑलरेडी यहाँ से नज़र आ रहा है। रिवर के दोनों साइड राइस की खेती की हुई है, तो बहुत ही स्मार्टली इन लोगों ने रिवर का पानी यूज़ किया हुआ है
और लैंड का यूज़ किया हुआ है। अभी हम हैंगबा केव से बाहर आए हैं, इसका मतलब है थर्ड केव। तो तीसरी केव हम ख़त्म करने के बाद अभी यू टर्न लेके हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने अपना टूर शुरू किया था। ये केव सबसे छोटी केव है और इसकी लंबाई तकरीबन 40 से 50 मीटर तक की है। 2 घंटे इस तरह से पैडल बोट को चलाना बहुत ही मेहनत का काम है और ये लोग पता नहीं दिन में कितनी कितनी राइड्स देते होंगे। अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने बोट राइड शुरू की थी। वापसी को जाते हुए ये पहाड़ थोड़े और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा सनी हो गया है और दिन थोड़ा अच्छे से निकल के आया है। करीब 1.5 घंटे बाद हम अपने लैंडिंग स्टेशन पर वापस आ गए। अगर आप यहाँ देखें तो एंड पर जाकर सीढ़ियों के पास बोट्स जो हैं डॉक करना शुरू कर दी हैं और उसमें से हम सेफली उतर जाएंगे। एक छोटा सा रिमाइंडर है आप सबके लिए, वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ये खूबसूरत सा सफ़र हमारा बोट राइड का भी ख़त्म होता है और अब हम यहाँ से जाएंगे मुआ केव और आपको मिलते हैं वहाँ पे। तब तक के लिए बाय बाय। अब हम पहुँच गए हैं हैंगमुआ। हैंगमुआ का मतलब है डांस केव। यहाँ के जो लोकल्स हैं वो ऊपर जाके यहाँ पे डांस किया करते थे, नाच गाना किया करते थे, तो इसीलिए इस केव का नाम डांस केव पड़ गया है। सोचने वाली बात ये है कि कोई इतना ऊपर जाके डांस क्यों करेगा, कोई इतना ऊपर जाके नाच गाना क्यों करेगा। तो ये एक इनका रिचुअल था, जब फसल कटती थी तो ये ऊपर जाके नेचर के ऑनर में ऊपर जाके कुछ रिचुअल्स डांस की परफॉर्मेंस में किया करते थे। ये जो ऊपर जाने का रास्ता है, जो वॉकवे है, ये भी बहुत ही हरा भरा है और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट भी किया हुआ है फूलों से, लैंटर्न से। ये लोग एंसेस्टर्स में बहुत मानते हैं और इनका मानना है ये जो लैंटर्न्स हैं ये इनको अपने एंसेस्टर से जोड़ के रखता है और साथ ही साथ ये लोग नेचर को बहुत ऑनर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, नेचर से जुड़ के रहते हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है। इसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा 500 सीढ़ियाँ चढ़ के। यहाँ से आप नीचे देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। राइस फील्ड्स भी हैं, हर तरफ ओनली ग्रीनरी ही नज़र आ रही है। ये आधे रास्ते ऊपर आके एक रेस्टिंग स्पॉट है, तो हम यहाँ पे अभी थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और फिर ऊपर आगे चढ़ के जाएंगे। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता। इंडिया में जब इस तरह की मंदिरों की चढ़ाई होती है तो हमें अक्सर इस तरह के नारे वहाँ पे सुनने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे हमें उसी तरह की कुछ फीलिंग आ रही है। अभी ये हाफ वे भी पहुँच गए हैं और यहाँ पे 2 रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है जो ऊपर को जा रहा है, एक जो दूसरा रास्ता है जिस पे हम जाने वाले हैं। और यहाँ पे छोटा सा रेस्टिंग एरिया भी है, तो अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा सा रुक के रेस्ट कर सकते हैं। We are nearly there। अब हम यहाँ ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आज दिन थोड़ा सा उतना खुल के नहीं आया है, तो कैमरा पे व्यू उतना अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट अगर आप सीधी आंखों से देखते हैं तो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग। 500 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आना वर्थ है। दिस इज़ नॉट टू मिस आउट। लेडी बुद्धा के दर्शन करने के बाद और व्यू को एंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं वापस।
ये दूसरी साइड है, अगर आप चाहें तो यहाँ से अब दूसरी साइड भी चढ़ के जा सकते हैं। वहाँ से भी इस तरह से ही व्यू आपको नज़र आएगा, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो वी हैव टू गो बैक। और वैसे भी दूसरी बार 500 सीढ़ियाँ चढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है। ऑलमोस्ट नीचे पहुँच गए हैं, हमें 45 मिनट लगे हैं पूरा ऊपर और नीचे जाने में। बीच में 2-3 ब्रेक्स ली हैं 2-3 मिनट की। टिप्स फॉर यू, फ्लैट शूज़ पहने, कंफर्टेबल शूज़ पहने और वाटर बॉटल अपने साथ रखें क्योंकि 500 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।